प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, ताकि मैं ऐसी आपके लिए और वीडियोज़ डाल सकूँ. वट टीचिंग मीन्स. Teaching in its simple meaning is referred to either as occupation or profession of a community known as teacher, or an activity or activities of a group undertaken to help an individual to learn or acquire some knowledge, skill, attitudes or interest etc. टीचिंग को हम हिंदी में शिक्षण बोलते हैं. शिक्षण का मीनिंग क्या है, उसका मतलब है या एक ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जहाँ पे एक्टिविटी या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ करवाई जाती है ताकि कोई जो इंडिविजुअल है, लर्नर है, वो कुछ नॉलेज गेन कर सके, उसको कोई स्किल मिले या कोई एटीट्यूड या उसके न्यू इंटरेस्ट डेवलप हो एक्सेट्रा. However, the meaning and concept of teaching is not so simple, so interrupted above. It is quite complex social, cultural and ethical process designed in a social or cultural context. जो ऊपर ये मीनिंग बताया गया, इतना सिंपल हम टीचिंग को नहीं बोल सकते हैं. टीचिंग क्या है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. वो सोशल है. टीचिंग को हम सोशल से भी करते हैं, कल्चरल से, सबसे हम कनेक्ट करते हैं. टीचिंग हमें सोसाइटी से में रहना सिखाती है. ये सब हमारा टीचिंग में आ जाएगा. ये हमारे बीएड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट टीचिंग मीन्स. अब हम दो डेफिनेशन यहाँ पे डाल देंगे टीचिंग की. जैसे एच.सी. मॉरिसन ने 1934 में बोला था, टीचिंग इज एन इंटीमिडेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन विच इज़ डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर. तो इसमें जो एच.सी. मॉरिसन है, उन्होंने टीचिंग को डेफिनेशन क्या दी थी कि ये एक लेस मैच्योर पर्सनैलिटी और एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में जो एक इंटरेक्शन होता है, जो भी होता है वो है. मोर मैच्योर पर्सनैलिटी हम यहाँ किसे बोल रहे हैं, एक टीचर को. और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी कौन है हमारे यहाँ पे, जो लर्नर है, जो चाइल्ड है, जो जिसको स्किल गेन करनी है या नॉलेज गेन करनी है, ये सब आ जाएगा. ये फिर दूसरी डेफिनेशन हम दे रहे हैं थॉमस एफ ग्रीन की, जिन्होंने दी थी 1971 में. टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. टीचिंग एक टास्क है, टीचर का टास्क है टीचिंग, जो कि वो किस तरीके से उसको परफॉर्म करती है जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो इसमें. और अगर हमारा बीएड में ये टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें डेफिनेशन ज़रूर डालनी है जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आएँ. टीचर हमें अच्छे मार्क्स दें. टीचिंग नाउ, टीचिंग इज अ ट्राइजिक रिलेशन ट्राइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सोर्स ऑफ teaching human or material student and a set of activities designed and manipulated primarily to bring changes in the behavior of the student. टीचिंग क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है. ट्राइपोलर हम जैसे कि बोल सकते हैं, एक इधर ये हो गया हमारा ट्राइपोलर. यहाँ पे हमारे एक कॉर्नर पे होगा टीचर, एक कॉर्नर पे होगा स्टूडेंट और एक कॉर्नर पे क्या होगी, एक्टिविटीज़ जो कि स्पेशली डिज़ाइन करी गई हैं किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, ताकि उसमें डेवलपमेंट हो, उसमें चेंज आए, वो नॉलेज गेन करे, स्किल एक्वायर करे. ये सब ये हमारा टीचिंग का प्रोसीजर होता है मेन. अब आ जाता है हम यहाँ पे नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. तो टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस. टीचिंग इज एक कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है, जटिल है. टीचिंग इतनी आसान नहीं है, और सोशल प्रोसेस तो है ही, क्योंकि स्कूल में या हम ये टीचिंग हमें सोसाइटी में रहना सिखाती है. सोशल प्रोसेस है मेन, इसका पॉइंट ये ज़रूर आएगा. टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. टीचिंग एक आर्ट है, एक तरीका है, ये हर किसी को नहीं आता है. टीचिंग आर्ट है एज वेल एज साइंस है, और वो साइंस भी है ताकि उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें बच्चे को. टीचिंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, जिसको अच्छे से टीचिंग करनी आती है वो ही टीचिंग अच्छे से करा सकता है. टीचिंग इज द आउटपुट इमिटेटिंग फ्रॉम द टीचर. टीचिंग एक आउटपुट है इमिटेटिंग फ्रॉम द टीचर, जो टीचर से बाहर निकल के आ रहा है. जो टीचर को अच्छे से आता होगा तभी वो अच्छा आउटपुट दे पाएगा. ओके, आफ्टर दैट टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ वेरीड एक्शन. ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है. टीचिंग को हम ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर सकते, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से हम इसको, और इसमें बहुत सारे एक्शंस करके हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं. नंबर 6, टीचिंग इज एमिनेबल टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस. और टीचिंग में क्या होता है, जो टीचर होता है उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि उसने पढ़ाया और ख़त्म किया और लर्नर ने सीखा या नहीं सीखा, ये नहीं. ये पहले ओल्ड टीचिंग में होता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न टीचिंग है उसमें हमारा क्या है कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है, टीचर को एनालिसिस निकालना है कि बच्चे ने सीखा नहीं सीखा, कहाँ सीखा, क्या नहीं सीख पाया, क्या कारण है, वो पूरा एनालिसिस निकालना होता है टीचिंग को. टीचिंग इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय द कम्युनिकेशन स्किल. और टीचिंग में सबसे ज़्यादा क्या डोमिनेट होता है, सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, कम्युनिकेशन स्किल. मेनली अगर टीचर और स्टूडेंट या लर्नर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो टीचिंग सक्सेसफुल नहीं है. देन आफ्टर दैट टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस. यही सेम कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ गया, इंटरेक्टिव, कि टीचर और स्टूडेंट में अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो
नहीं, मतलब कामयाब नहीं है, वो टीचिंग अच्छी नहीं होगी। टीचिंग में बी कैरिड आउट इन वेरियस फॉर्म्स एंड स्टाइल, और टीचिंग को वेरियस फॉर्म्स में, और आज के टाइम में तो आप बहुत तरीके से आप अपनी टीचिंग को फॉर्म डिफरेंट स्टाइल्स में परफॉर्म कर सकते हैं ताकि लर्नर को मैक्सिमम रिजल्ट मिले। टीचिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड टास्क कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्किल्स। इसमें आप टीचर का क्या है कि एक डिफरेंट कॉम्प्रोमाइजिंग टास्क ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्किल, इसमें अलग अलग अपनी टीचिंग स्किल्स यूज़ करके टीचर को टीचिंग करानी चाहिए। आफ्टर डेट आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 17 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। जितने नंबर का आपका क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, और इसके अंदर आप जितना ज़्यादा लिखना चाहो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये मेन पॉइंट्स आपको याद करने होते हैं, फिर अंदर आप खुद मैटर, फर्स्ट वन इज मैटर ऑफ ड्राइंग आउट। टीचिंग का काम क्या है, जो लर्नर को, तो देखो वो ऑलरेडी हमारी टीचिंग में अभी बताया गया कि लर्नर को आता सब कुछ है, पर टीचर का काम क्या है, उसके अंदर से बाहर निकालना। ड्राइंग आउट बेस्ट आउट ऑफ द चिल्ड्रन के अंदर से बेस्ट बाहर निकाल के लेके आना। उसके बाद आता है सेकेंड वन, मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, कि गुड टीचर इज अ पर्सन हु टेल्स चाइल्ड टू एडजस्ट एवरीवेयर। एक गुड टीचर क्या होता है कि जो बच्चे को हर जगह एडजस्ट करना सिखाता है। मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, आपने ये पॉइंट याद कर लिया। थर्ड पॉइंट है कॉजिंग टू लर्न। यहाँ पे टीचर का काम क्या है, सब्जेक्ट मैटर है और ये स्टूडेंट है, और टीचर इसमें क्या काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। टीचर एक्ट एज अ ब्रिज इन बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर। देखो अगर सब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन बीच में टीचर नहीं है तो स्टूडेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा उसको। जब ब्रिज होता है तो ही अच्छे से टीचर एज अ ब्रिज होगा, तभी वो चिल्ड्रन अच्छे से उसको लर्न कर पाएगा। आफ्टर द ट्रेनिंग ऑफ इमोशन, टीचर टेल्स अ स्टूडेंट हाउ टू गिव हिज एक्सप्रेशन। टीचर क्या करता है, ट्रेनिंग ऑफ इमोशन करेगा अपने बच्चे को, वो बताएगा कि कैसे अपने एक्सप्रेशंस देने हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर लाइफ। अ टीचर डेवलप्स अ चाइल्ड मेंटली, सोशली, फिजिकली। प्रिपेयर करेगा टीचर अपने बच्चे को मेंटली भी, सोशली भी, फिजिकली भी। आफ्टर दैट 6 गिविंग गाइडेंस। टीचर का क्या रोल है कि वो अपने बच्चे को गाइडेंस देता है। यहाँ पे आप फर्दर अपने आप लिख सकते हो जितना एक्स्ट्रा आपको लिखना है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया है आपको ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। टीचर का काम क्या है, और लर्निंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन करना, माहौल बनाना, कि पूरा वो इन्वायरमेंट देना बच्चे को। स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस इन दिस रिलेशन स्टैब्लिश बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। ये अभी मैंने डिस्कस किया था आपको, ये ट्राइपोलर प्रोसेस, कि एक कॉर्नर पे कौन होगा, टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, और सब्जेक्ट मैटर या एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म करवानी है ये स्टैब्लिश करता है। रिलेशन टीचर करेगा, टीचिंग करेगी बीच में हमारा। एम्स ऑफ टीचिंग। एम ऑफ टीचिंग इज टू टेक अ स्टूडेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट। टीचिंग का क्या एम है, बच्चे को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना, ये एम होता है हमारी टीचिंग का। 10th पॉइंट इज सोशल नीड्स। A teacher work is to make student a good सिटीजन टू द सोसाइटी। और टीचिंग का मेन रोल यही होता है कि बच्चे को सोसाइटी में कैसे लेके आना है, सोसाइटी सोशल से कनेक्ट करना है, ये मेन उसका काम होता है टीचिंग का। सिंपैथिक एंड काइंड टीचर, इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। एक जो गुड टीचर है उसको सिंपैथिक भी होना चाहिए, काइंड भी, तभी कोई भी बच्चा है, कोई भी लर्नर है, वो अपने टीचर से आके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेगा, जो कि टीचर का काम होता है उनको सॉल्व करने का। सिंपैथिक होना चाहिए। 12th पॉइंट इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव होगा व्हेन बोथ टीचर एंड स्टूडेंट कोऑपरेट। जब अगर टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वहाँ पे टीचिंग होगी नहीं, हैपन ही नहीं होगी। अगर होगी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी, अच्छे से नहीं होगी। कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी लर्नर और टीचर के बीच में। आफ्टर दैट क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल। जो टीचर है उसको क्रिएटिव होना चाहिए, जो ओल्ड थिंग्स को न्यू तरीके से समझाए बच्चे को और बच्चा अच्छे से समझ सके। ये आफ्टर दैट 14 पॉइंट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल। टीचर का काम क्या है, पहले कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोज करेगा। डायग्नोज का मतलब होता है कि बच्चे को जो समझने में दिक्कत आ रही है उस प्रॉब्लम को निकालना, उसको बोलते हैं हम डायग्नोस। और रेमीडियल क्या होता है, जब आपको पता चल गया, जैसे कि डॉक्टर पता लगता है अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है, वो होता है डायग्नोस करना। उसके बाद फिर डॉक्टर को जब पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग वो दवाई देता है, उसको बोलते हैं हम रेमीडियल। यही टीचिंग में, टीचिंग पता करेगा कि बच्चे, टीचर यहाँ पे डायग्नोस करेगा कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या रीज़न है। उसके बाद उसको वो जब वो रीज़न पता कर लेगा उसके बाद वो रियल करेगा कि हाँ भाई अब इससे इसको करेक्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट स्टिमुलेटिंग एंड, टीचर को क्या होना चाहिए, स्टिमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव। सेल्फ स्टडी, सेल्फ डेवलपमेंट। टीचर को बच्चे को चाहिए कि वो सेल्फ स्टडी करे, सेल्फ डेवलपमेंट करे, इसके लिए टीचर उसको मोटिवेट करेगा ताकि वो प्रोग्रेसिव की तरफ जाए। आफ्टर दैट 16 पॉइंट डेमोक्रेटिक। टीचर इज वन विच डेवलप डेमोक्रेसी फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट। टीचर क्या होता है, जो सिखाता है कि वैसी खुद भी डेवलप करेगा
अपने स्टूडेंट के लिए भी। डेमोक्रेटिक तभी होगा जब बच्चा अच्छे से लर्न करेगा, सीखेगा। 17 पॉइंट इज प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक। बिकमिंग अ गुड ही और शी हैज टू बी प्लान। टीच होती है उसको सिस्टम तरीके से किया। जैसे कि मैं ये टीचिंग का टॉपिक पढ़ाने से पहले पूरा प्लान किया, पूरे इसके नोट्स बनाए, फिर मैंने इसको लिखा है सिस्टम में। जैसे कि मैं पहले टीचिंग का बताऊंगी, फिर उसकी डेफिनेशन बताऊंगी, फिर उसके कैरेक्टर्स बताऊंगी, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस बताऊंगी। तो ये मैंने पूरा एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड वे से किया है। तो ऐसे ही हमें टीचिंग में होता है। आफ्टर डेट हम आ जाते हैं टीचिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है। बिना टीचिंग हम सीख नहीं सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। देखो बच्चा सीखता है, बच्चे की ये खासियत ही होती है हर कहीं से सीखता है। जो टीचिंग, जो टीचर करता है टीचिंग, प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ से लर्नर ना प्रॉपर तरीके से सीखता वो जरूर है बच्चा, उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, लेकिन टीचिंग की हेल्प से प्रॉपर एक्शन होता है। ओके, सेकंड पॉइंट है इन प्रॉपर एक्शन ऑफ स्किल्स। स्किल समझते हो ना कि कोई भी किसी भी एक प्रॉपर चीज में बच्चा स्किल्ड हो, अच्छे से हो उसको, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे पब्लिक हो या कुछ भी हो, तो वो टीचिंग हेल्प करती है प्रॉपर वजह। The third point is help in properly motivating and reinforcing the learner in the है उसको प्रॉपरली मोटिवेट करेगा, करे। मोटिवेशन का मतलब है इंकरेज करना, उसको उत्साहित करना कि आप ये चीज आप इसको ऐसे करो, या रीइंफोर्स करेगा। रीइंफोर्स मतलब आ जाता है सपोर्ट या टीचर जैसे छोटा बच्चा थोड़ा या कोई बच्चा किसी भी फील्ड थोड़ा सा अचीव किया, टीचर वहां पे क्या करता है? सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, मेडल देते हैं स्कूल में, ये सब होता है। ये रीइंफोर्सिंग होता है, रीइंफोर्समेंट जाता है बच्चे को, ताकि बच्चा उसको स्टेज पे बुला के उसको सर्टिफिकेट मेडल मिलते से रीइंफोर्समेंट मिलती है और बच्चा और ज्यादा मोटिवेट होकर और अच्छे लगता है उसको। ये टीचिंग हेल्प करती है। उसके बाद फोर्थ, हेल्प इन सेविंग द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द लर्नर। अगर टीचर नहीं होगा और सारा लर्नर खुद करे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और टीचिंग करती है हेल्प टाइम और एफर्ट्स लर्नर के बचाने के लिए। जैसे कि मैंने अभी इसमें किया है, मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं और आपको जस्ट इसमें समझ के याद कर नोट्स बनाना टाइम बच। ओके, तो यहाँ पे सेम आपका टाइम। फिफ्थ वन इज हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग नीडेड प्रैक्टिस एंड रिवीजन फॉर द लर्न। ये टीचिंग में हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन होता रहता है जो भी हमने याद किया। अगर स्कूल में एग्जाम्स नहीं देंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे या उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं उसको। तो टीचिंग इसको करवाती है, प्रैक्टिस भी करवाती है, रिवीजन भी करवाती है, जो हमें ऑलरेडी आता है। हेल्प्स इन सीकिंग प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द। और टीचिंग का मेन मकसद होता है जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेके आना का ये भी काम होता है। आफ्टर दैट सेवंथ वन इज हेल्प इन सीकिंग सम ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। टीचिंग क्या करती है? ऑल राउंड लेके आती है बच्चे में सम डेवलपमेंट, ये टीचिंग का काम होता है। एट्थ वन, हेल्प इन द प्रोग्रेस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन। और टीचिंग का काम है प्रोग्रेस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर करना। डेवलप लर्नर का होगा, वो लर्नर कहाँ से है? इसी सोसाइटी से है, उसी का। अगर लर्नर डेवलप्ड होगा तो सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी डेवलप होगी तो हमारा नेशन डेवलप होगा। डायरेक्टली है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन बीएड में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक सी स्टेट, तो रिवाइज करना। और ये पूरा 16 क्वेश्चन के 16 के अकॉर्डिंग ये बीएड का क्वेश्चन बना है। अगर मेरी वीडियो लगी हो तो प्लीज़, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मोटिवेट हो आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।